आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आभाजीय गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि? आभाजीय गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि आभाजीय गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 729। तो अब 729 के क्या करने हैं? आभाजीय गुणनखंड। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 729, सबसे पहले इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर इसके अंदर वापस 3 का भाग दिया, 8 तिया 24, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 और फिर ये 8 में से 6 गए 2 और 1 21 हो गए, 7 तिया 21। फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया वापस, 9 तिया 27। उसके बाद वापस इसके अंदर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 1 बार। तो ये हमने क्या कर दिए? 729 के आभाजीय गुणनखंड कर दिए। अब इसको लिखना किस तरह से है? जैसे ये 729 है, ठीक है। अब इसमें कितने 3 है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 3 गुणा 3 ऐसे लिखना है। टोटल 6 बार है ना, 3 4 फिर 5 फिर ये 6। अब वर्गमूल में आपको क्या ध्यान रखना है कि 2-2 अंकों का जोड़ा बनता है। आभाजीय गुणनखंड में 2-2 अंकों का जो समान अंक होते हैं ना, उनका जोड़ा बनता है। तो देखो, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया और ये एक जोड़ा बन गया। तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 जोड़े बन गए। तो अब जैसे 729 का आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का चिन्ह आपको पता है किस तरह का होता है? इस तरह का। अब इन 3 जोड़ों से उतार दो। देखो, ये एक, इस जोड़े का 3, इस जोड़े का ये 3 और इस जोड़े का ये 3। तो 729 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 को 3 से किया तो 27। कितना होगा? 27 होगा। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर होगा। दूसरा देखो यहाँ पे 400। अब 400 का करना आपको, तो सबसे पहले 400 का क्या करना है? आभाजीय गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया 200 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 100 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया इसके अंदर 5 बार, फिर वापस 5 का भाग दिया 1 बार। ये हमने क्या कर दिए? 400 के आभाजीय गुणनखंड कर दिए। अब लिखना क्या है? 400 को आपको इस तरह लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 बार तो 2 है और 2 बार 5 है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आभाजीय गुणनखंड में जब वर्गमूल करते हैं तो 2-2 समान अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। ऐसे नहीं एक 2 का बना दिया और एक 5 ले लिया, नहीं। 2 ले रहे हो तो 2 ही लेना है। ये 2 ले लिया तो वापस एक 2, क्योंकि ये जोड़ा तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें से वापस नहीं लेना है। जैसे ये 2 है, अब ये 5, एक जोड़ा ये बन गया। तो 400 का जो वर्गमूल होगा, देखो इसमें से ये 2 उतर गए, इसमें से ये 2 और इसमें से ये 5। अब गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी
400 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 20 होगा। और इस तरह से आप ये दूसरा भी कर सकते हो। अगला देखो तीसरा, 4096। तो इसका भी आपको पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना है। 4096, ठीक है। 2 का भाग देते हैं इसके अंदर, 2 दूनी 4, ये 0, 2 चौक 8, 8 दूनी 16। फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, ये 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग देते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और ये 6 दूनी 12। फिर वापस 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग देते हैं, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8। वापस 2 का भाग देते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देते हैं 16 बार। फिर वापस 2 का भाग देते हैं 8 बार। फिर 2 का भाग देते हैं 4 बार। फिर वापस 2 का भाग देते हैं 2 बार। फिर वापस 2 का भाग देते हैं ये 1 बार। तो कितने 2 आए यहाँ पे काउंट कर लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल जो है 12 बार 2 आए हैं। तो यहाँ पे 4096 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 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 12 बार है ना। तो 4 और 4 8, फिर ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब क्या बनाने हैं, 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो ये एक जोड़ा बन गया, ये वापस एक जोड़ा बन गया, ये एक बन गया और ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया और ये एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर 4096 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका जब वर्गमूल होगा वो इस तरह होगा ना। तो देखो कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। यानी 4096 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 64 होगा। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो आपको इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।